वो लोग जो Front आपसे line। बाहर मिलते हैं, फ्रंट लाइन पर रहते हैं, ये सारे वो रिपोर्टर्स हैं। और मुझे लगता है कि अब सीधे संवाद कर लेना चाहिए रिपोर्टर्स की मीटिंग में। मतलब जो रिपोर्टर वैसे नहीं पकड़ पाते, आपने जबरन इसमें बिठा दिया है कि अब पूछे। नहीं, अब लेकिन एडिटर लेकिन के अब मैं तौर पर। एडिटर हूँ तो रिपोर्टर इस मर्यादा का ध्यान रखेंगे। मैम, चूँकि सबके दिमाग में ये था कि नवरात्रि में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, और क्योंकि पहले तो ये था कि ऐसा पितृमास चल रहा था, तो इसलिए शायद बीजेपी सब तिथियों के हिसाब से करती रहेगी। तो सबके दिमाग में ये है कि भाजपा का अध्यक्ष मिलेगा कब, इस पर मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ। और भाजपा और संघ के क्या संबंध वाकई वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए थे, और उसी वजह से ये देरी हो रही। तो मेरा ये प्लान है अगली स्टोरी का कि इसको मैं करूं। आपका कुछ सजेशन हो इस पर? तो संघ की ओर से सुनील आम्बेकर जी हैं और भाजपा की ओर से अनिल बलूनी जी हैं, दोनों से आपको बात करनी है। बीइंग एडिटर, आपको लगता है ये खबर बड़ी है कि अभी तक बीजेपी का अध्यक्ष तय नहीं हो पा सबसे रहा? बड़ी पार्टी है तो निश्चित रूप से आपकी रुचि उस पार्टी में होना स्वाभाविक है। पार्टी के प्रधानमंत्री वर्तमान में देश को सेवा दे रहे हैं, तो आपकी रुचि होना स्वाभाविक। पहला तो टैरिफ का भारतीय इंडस्ट्री पे कितना असर हुआ है, वहाँ से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर सकते हैं किन किन कारोबार पर असर हुआ है। और दूसरा H1B वीज़ा के चलते जो इंडियन स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं भारतीय, तो उन पर कितना क्या इम्पैक्ट है, तो इसको लेकर दोनों को मिलाकर कर सकते हैं। मतलब सुर्खियाँ जिस रफ्तार से बदल रही हैं ट्रेड डील के संदर्भ में, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप भारत और US की पहले निगोशिएटेड पोजीशंस में देखें, उसमें से एक जनरल एटॉमिक्स के साथ ड्रोन्स का और डिफेंस के सिस्टम्स में एक करार हुआ था। तो अगर आप कंपैरेटिव करें जनरल एटॉमिक्स और भारत स्वाभिमानी जो एक हमारा अध्याय मोरक्को में शुरू हो रहा है, उसके संदर्भ में, तो ऐसे कई इंडस्ट्री के क्षेत्र हैं जिसमें आप चर्चा कर सकते हैं। मैम, SIR का मुद्दा इन दोनों बहुत चर्चा में है। हमने देखा कि मानसून सेशन पूरा वॉश आउट हो गया। लगातार विपक्ष के लोग ये चुनाव आयोग पर हमलावर रहे हैं। उनका ये भी आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ख़ास तौर से टारगेट करके जो सीमांचल के एरिया है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। तो क्या इस पे एक ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ जाके, क्योंकि कई ऐसी खबरें भी आई, कुछ लोग लगता है कि जितना चुनाव आयोग ने आज तक इन्फॉर्मेशन पुट आउट की है, एक्सप्लेनेशन पुट आउट किया है, चुनाव आयोग के उस एक्सप्लेनेशन को चरितार्थ करने की, पहले तो जनता को जागरूक करने की और जानकारी सही देने की एक जिम्मेदारी हमारी बनती है। क्योंकि विपक्ष का तो काम है, वो चूँकि अपनी एक कमेंट्री करना चाहते हैं, तो क्या हमारे न्यूज़ का फोकस सिर्फ वो कमेंट्री हो कि जो वाकई में तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम प्रसारित करें। संपादक के तौर पे आप भी जानती हैं कि व्यवस्था में खामी थी, तभी कुछ नया किया गया। तो आपको लगता नहीं कि कोई भी संवैधानिक संस्था है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया आपने, जजेस का नाम लिया, उन पर भी बहुत तगड़े चार्जेस लगते रहे हैं, घटनाएँ आती रही हैं, सबूत भी आए हैं, तो हम लोग को लगता नहीं है कि एक पत्रकार के तौर पर उठाते? पत्रकार के नाते आपका ये काम है और विपक्ष के नाते भी उनका काम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना काम कोई ना करे। काम करना और एजेंडा चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। काम करना और रिपोर्टर का काम है फैक्ट्स को रिपोर्ट करना। एक स्टोरी करना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, ताकि लव जिहाद जो लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों में फैलता जा रहा है, उस पर एक स्टोरी करना चाहते हैं। निश्चित आपको करनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में आप इसको एक धार्मिक और एक लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन एक समाज के दृष्टिकोण से भी देखने की ज़रूरत है।